मोमिन कौन है? तो औकात किसी और के मिलने से अदम, अपनी हस्ती से मुलाकात भी हो जाती है। यानी मेरा मकसद हयात क्या है, मेरी ज़िंदगी में किस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर किस तरह अमल पैरा होना है, उनकी उसूल व ज़वाबित को अपनी ज़िंदगी का किस तरह ओढ़ना बिछोना बनाना है, खुदा की मोहब्बत और खुदा की मारिफत किस चीज़ को कहते हैं। ये जो पोशीदा बातें हैं, असरार और रमूज़ जो हैं, उनके मुतल्लिक़ जो है वो आगही मुयस्सर आती है, शऊर आगही का दर्द होता है। बाज़ औक़ात किसी और से मिलने से अदम, यानी इंसान अपने आप को पहचानने के काबिल हो जाता है, अपने आप को जानने के काबिल होता है, क्योंकि वो लोग जिसकी लो खुदा से लगी हुई हो। वो कहते हैं ना, कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। कोर्स तो लफ्ज़ ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। इंसान इंसानों को बनाता है, और वो इंसान जो सबसे मोतबर और बेहतरीन इंसान हो, जिसने अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना परवरदिगार आलम के साथ मुंसलिक कर लिया हो, जिसकी ज़िंदगी का कदम कदम उस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढला हुआ हो, वो तो फिर सबसे मोतबर और सबसे बेहतरीन ही होता है, सबसे आला ही होता है। इसलिए उसकी सोहबत में बैठना कामयाबी और कामयाबी का सबब बनता है। दुनिया भी सवर जाती है और आखिरत भी सवर जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स किसी इत्र फरोश के पास बैठता है, इत्र खरीदे या ना खरीदे, लेकिन उसके खुशबू का तोहफा जरूर मिल जाता है। तो मतलब क्या है कि जैसी सोहबत होती है वैसे ही उसके असरात होते हैं।